हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मंत्रा गुरु एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं उत्तराखंड के 25 इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, उत्तराखंड के जितने आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ये 25 इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विलियम टेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। दोस्तों आप अपना आंसर लगाएं कि विलियम टेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 परगनों में विलियम टेल द्वारा कुमाऊं को विभक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 2, टेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार किसने कहा था? ऑप्शन ए एटकिंसन, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन डी हरिकृष्ण रतूड़ी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाएं कि टेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार किसने कहा था। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटकिंसन के द्वारा टेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार कहा गया था। प्रश्न नंबर 3, किस कुमाऊं कमिश्नर पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था? ऑप्शन ए हेनरी रैमजे, ऑप्शन बी विलियम टेल, ऑप्शन सी बैटन, ऑप्शन डी गार्डनर। दोस्तों ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाएं कि कुमाऊं कमिश्नर पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किस पर लगाया गया था। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेल पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था। प्रश्न नंबर 4, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1818, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1821, ऑप्शन डी 1822। दोस्तों ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 5, टेल द्वारा सरकारी खजाने पर नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1823, ऑप्शन डी 1824। दोस्तों ये प्रश्न में उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1824 में टेल के द्वारा डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड में चाय की खेती कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1824, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी 1830। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाएं कि उत्तराखंड में चाय की खेती कब शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1824 में बिशप हेबर के द्वारा उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ जो गढ़वाल आया था? ऑप्शन ए बिशप हेबर, ऑप्शन बी कैप्टन हेल्टसन, ऑप्शन सी असाई वांग, ऑप्शन डी चौफिन। दोस्तों आप अपना आंसर लगाएंगे, वर्ष 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल कौन आया था? प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असाई वांग 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। प्रश्न नंबर 8, किस वर्ष तक कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर होता था? ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1894। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1894 तक कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर होता था। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 भूमि बंदोबस्त अभी तक उत्तराखंड में कुल हुए हैं। प्रश्न नंबर 10, पहला 20 साला बंदोबस्त किसने किया था? ऑप्शन ए टेल द्वारा, ऑप्शन बी बैटन द्वारा, ऑप्शन सी रैमजे द्वारा, ऑप्शन डी विकेट द्वारा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाएं कि पहला 20 साला बंदोबस्त किसने किया था। प्रश्न नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैटन द्वारा 1840 में पहला 20 साला बंदोबस्त किया गया था। प्रश्न नंबर 11, चीनी यात्री वेन सांग ने काशीपुर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था?
ऑप्शन ए बीसली, ऑप्शन बी मोयोलू, ऑप्शन सी गोविषाण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग ने काशीपुर के लिए गोविषाण कहा था। प्रश्न नंबर 12, किस वर्ष काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1880। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1870 में काशीपुर परगने को तराई में शामिल कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 13, तराई बाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति संबंधी नियम कब निर्धारित किए गए थे? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1897। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए। तराई बाबर को पटवारी कानूनगो की नियुक्ति संबंधी नियम कब लागू किए गए थे? प्रश्न नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1897 में पटवारी व कानूनगो नियुक्ति संबंधी नियम को निर्धारित किया गया था। दोस्तों ये नियम 1907 में लागू किए गए थे। प्रश्न नंबर 14, तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1910। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1909 में तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया था। प्रश्न नंबर 15, चंद काल में तराई क्षेत्र में कितने परगने थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 परगने थे। प्रश्न नंबर 16, राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा हल्द्वानी पर अधिकार कब कर लिया गया था? ऑप्शन ए 16 सितंबर 1857, ऑप्शन बी 17 सितंबर 1857, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1857, ऑप्शन डी 23 दिसंबर 1857। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए कि राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा हल्द्वानी पर अधिकार कब कर लिया गया था? प्रश्न नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर 1000 क्रांतिकारियों द्वारा अधिकार कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 17, वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन बी हरिकृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन सी हरिराम त्रिपाठी, ऑप्शन डी धनीराम वर्मा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिराम त्रिपाठी द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया गया था। इसका अनुवाद 1906 में किया गया था। प्रश्न नंबर 18, धनीराम वर्मा द्वारा किस वर्ष कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1910 में। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए। धनीराम वर्मा द्वारा किस वर्ष कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी? प्रश्न नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1907 में धनीराम वर्मा द्वारा कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 20, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी कोटद्वार। प्रश्न नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में की गई थी। इसकी स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 21, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1926। दोस्तों आप अपना आंसर लगाएं कि अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 22, कुमार परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। प्रश्न नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916 में कुमार परिषद का गठन किया गया था।
प्रश्न नंबर 23, कुमार प्रसाद का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी कोटद्वार, ऑप्शन डी हल्द्वानी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोटद्वार में 1919 में कुमार प्रसाद का तीसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 24, किस वर्ष कुमार प्रसाद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1923। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1926 में कुमार प्रसाद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 25, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1920। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1918 में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट कीजिए कि ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कैसे लगे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।